जो हम टॉपिक आपके साथ यूजीसी नेट के प्रथम पेपर का यूनिट 10 उच्च शिक्षा तंत्र या हायर एजुकेशन टॉपिक हम जो है डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ। देखिए आप जो है अब इस टॉपिक में देखिए आपका जो है हम जो है इसमें सिर्फ ओनली आपके साथ जो है ये डिस्कस हो रहा है कि हमें लास्ट टाइम में आखिरी समय में क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना, किन पॉइंटों पे हमें रिवीजन करना है, एक फास्ट रिवीजन कैसे करना है वो चीज है। बाकी जो टॉपिक है हम जो पढ़ा चुके हैं वो तो क्लास में पढ़ा ही चुके हैं। बाकी तो लास्ट टाइम में है आखिरी 2 दिन में या फिर जो है आखिरी 3 दिन में क्या करना हमको। अब देखिए हमारा जो है जैसे मैं आप बताता जा रहा हूँ, पिछली क्लासों में मैंने बताया आपको जो है रिसर्च एप्टीट्यूड में क्या पढ़ना है आपको जो है, या फिर हम बात करते हैं मतलब जो है टीचिंग एप्टीट्यूड में क्या पढ़ना वो डिस्कस है। तो आज मैं बता रहा हूँ मतलब जो है हायर एजुकेशन या फिर हम कह सकते हैं एक उच्च शिक्षा तंत्र में क्या पढ़ना है वो चीज देखिए, क्या छोड़ना है। अब देखिए हम जो है उच्च शिक्षा तंत्र की बात करते हैं। देखिए उच्च शिक्षा तंत्र में हमें देखिए आपको सबसे पहले तो हमें जो भी मतलब जो है समझिए हमें उच्च शिक्षा के अधिगम संस्थाएं या स्वतंत्रता के बाद भारत में उच्च अधिगम या शोध का उद्भव कैसे हुआ, क्या इसका महत्व है, इनका थोड़ा ध्यान देना। वहीं पर भारत में प्राच्य और पारंपरिक शिक्षा का विकास, इसमें क्या क्या डिफरेंस है, इन सारा थोड़ा सा ध्यान देखना है आपको जो है। वहीं पर देखिए गैर पारंपरिक मतलब जो अधिगम कार्यक्रम है, क्या उद्देश्य, क्या लॉन्च किए गए, इन सबको का ध्यान रखना है। वहीं पर देखिए हमारा व्यावसायिक, तकनीकी और कौशल पर आधारित शिक्षा का ध्यान रखना। उसमें देखिए मूल्य आधारित शिक्षा, जैसे मान लीजिए हम बात करते हैं पर्यावरण शिक्षा, नीतियां, सुशासन, राजनीति और प्रशासन, इनका एक ब्रीफ में एक आइडिया लेके पढ़ते जाना है। क्योंकि जो आपके क्वेश्चन आते हैं मतलब जो है जितने भी आएंगे, जैसे मैं पहले बताया है हर यूनिट से 5 क्वेश्चन आते हैं। तो अगर हम हर यूनिट से कम 4 क्वेश्चन को सही करने की कोशिश करेंगे तभी हमारा जेआरएफ में पॉसिबिलिटी बनती है। अब देखिए हम 4 या 5 दूसरे करते हैं, 5 से हम 5 के 5 सही कर सकते हैं। तो वो यहां से देखिए आप जो है अब बात करते हैं भारत में उच्च शिक्षा तंत्र की बात करते हैं। अब भारत में उच्च शिक्षा तंत्र का जो है इतिहास क्या है मुझे उस पर नजर मारनी है। दूसरी बात देखिए भारत में शिक्षा से जुड़े जितने भी कमेटियां बनी हैं, जितने भी आयोग बने हैं, वो आयोग कब बने हैं, किसकी अध्यक्षता में बने हैं, उसमें क्या प्रावधान किया गया है और क्या स्पेशल बात है, इन थोड़ा चीजों पे थोड़ा सा स्ट्रेस करना है, इनको थोड़ा सा देखना है। वहीं पर देखिए भारत में उच्च शिक्षा की संरचना का ध्येय क्या है, उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है और इन्हें क्रियान्वित कैसे किया जा रहा है या इंप्लीमेंट कैसे हो रहे हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जिसे कहते हैं यूजीसी, यूजीसी की जिम्मेदारियां क्या है, यूजीसी आयोग के अध्यक्ष कौन कौन है, क्या इसका महत्व, क्या विशेषताएं हैं, इन चीजें देखिए इसको थोड़ा ध्यान रखना। वहीं पर अंतर विश्वविद्यालय केंद्र का थोड़ा ध्यान रखना है। विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा देखिए हमारा पर देखिए आप बात करते हैं हम जो है हमारे देखिए केंद्रीय विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय महत्व के संस्थान, राज्य विश्वविद्यालय, सम विश्वविद्यालय, राज्य नियोजन विश्वविद्यालय, जाली फर्जी विश्वविद्यालय, इनके बारे में भी हमें ब्रीफ से पता होना चाहिए, इनके फंक्शन के बारे में पता होना चाहिए हमें जो है। ठीक है, इसको थोड़ा सा लास्ट टाइम में रीडिंग मारनी है। वहीं पर भारत में उच्चतर शिक्षा का अभिशासन, अब देखिए आंतरिक और बाह्य अभिशासन से जुड़े मुद्दे, इन पे स्ट्रेस करिए। विश्वविद्यालय के पद डेजिग्नेशन की बात करते हैं भाई। वहीं पर देखिए भारतीय विश्वविद्यालय संघ या फिर हम कहते हैं राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद जिसे नेक कहते हैं, नेक के दृष्टि व उद्देश्य क्या है, मूल्य ढांचा क्या है, प्रशासनिक संरचना क्या है, NAAC की बात हो रही है यहाँ पर। वहीं पर राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग ढांचा को ध्यान रखना है। शैक्षिक प्रशासन और नियंत्रण, जो मतलब जाए एजुकेशन का उसमें प्रशासन क्या है और उसको कंट्रोल कैसे किया जा रहा है, ये चीज देखिए। वहीं पर देखिए तकनीकी शिक्षा पे थोड़ा सा है, तकनीकी शिक्षा का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य क्या है, व्यावसायिक शिक्षा क्या है, या फिर अखिल भारतीय तकनीक शिक्षा परिषद के बारे में थोड़ा देखना है। यहाँ पर देखिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, भारतीय प्रबंध संस्थान,
भारतीय विज्ञान संस्थान और जो है भारतीय विज्ञान और अनुसंधान संस्थान। और इन पे विशेष ध्यान रखना है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन हमेशा आते हैं और वो जो है कई बार हम गलत कर जाते हैं जबकि हमें पता होता है। तो इसलिए हमें पॉसिबिलिटी रखनी हमारे कम से कम क्वेश्चन गलत हो, अधिक से अधिक सही हो। उच्च शिक्षा के संबंधित भी हमारी पहली योजना बने हैं, उनको ध्यान रखना है। जैसे कि जो है राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान जिसे कहते हैं रूषा, या फिर ग्लोबल इनिशिएटिव ऑफ एकेडमिक नेटवर्क की बात करते हैं, मतलब राष्ट्रीय रिसर्च फेलोशिप की, या फिर देखते हैं हम जो है इसमें देखें इसके बहुत सारी चीजें देखें, इनको थोड़ा ध्यान रखना आपको जो है। अब राष्ट्रीय प्रशिक्षुकृत योजना की बात करते हैं, ई यंत्र की बात करते हैं, और या फिर हम बात करते हैं देखिए आप जो है उड़ान परियोजना की बात करते हैं। वहीं पर देखिए राष्ट्रीय आविष्कार अभियान की बात करते हैं, ई पाठशाला है भैया आपका, उन्नत भारत अभियान हो गया, किसान विकास हो गया, प्रधानमंत्री अनुसंधान अध्ययता योजना, या फिर भारतवाणी योजना, स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप। इन चीजों पे थोड़ा सा ध्यान रखना है क्योंकि ये हमेशा आपके बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं। देखिए आप उच्चतर शिक्षा संबंधित जितनी एजेंसी हैं, जैसे हम बात करते हैं उच्च शिक्षा वित्त पोषण एजेंसी, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी, औपचारिक और दूरस्थ शिक्षा। औपचारिक शिक्षा का क्या है, दूरस्थ शिक्षा क्या है, उनका उद्देश्य क्या है, क्यों स्टैब्लिश की जा रही है, इनका जो है क्या है महत्व बढ़ना इनका जो है। वहीं पर दूरस्थ शिक्षा की पीढ़ियां या दूरस्थ शिक्षा के प्रमुख विशेषताएं, दूरस्थ शिक्षा के लाभ, इन सारों को ध्यान देखना है। वहीं पर देखिए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय इग्नू की बात करते हैं। इग्नू के बाद देखिए हमारा जो है राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय मूल्य शिक्षा, यानी कि मूल्य शिक्षा के संदर्भ में कोठारी आयोग का सुझाव क्या है, राधा कृष्ण का क्या आयोग, सर्जेंट आयोग क्या है, रेले कमीशन क्या है, ये सारे के सारे देखना है आपको जो है, थोड़ा ध्यान देना आपको जो। वहीं पर राष्ट्रीय मूल्य केंद्र शिक्षा केंद्र की ध्यान रखना है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर जो नजर रखनी है, हमारी राष्ट्रीय शिक्षा बनी है उनको देखना है। संस्थान और उनकी अंतःक्रियाएं, जैसे हम करते हैं एनसीईआरटी की बात करते हैं, या राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। वहीं पर राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटी, या फिर उच्च शिक्षा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण केंद्र की बात करते हैं। देखिए इनमें थोड़ा सा इन पे ध्यान दे लेंगे तो जो आपके एग्जाम आ रहे हैं, जो चल रहे हैं आपके, उसमें आप जो है 5 में से 5 क्वेश्चन सही कर सकते हैं। क्योंकि बहुत टाइम हमारे पास होता है कि हमारे पास टाइम ही नहीं होता है इसे रिवीजन के लिए। बस ये खास मुद्दे जो मैं आप डिस्कस करें इन पे थोड़ा ध्यान दे दीजिए, शायद हो सके आपका जल्दी एक दिन में रिवीजन हो जाएगा आपका टॉपिक जो है, और आप जो है अच्छे मार्क्स वहां ले लेंगे और आपका जो लक्ष्य है जीआरएफ या नेट का वो पूरा हो जाए। चलिए हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके।